What's the thing you're most certain about? More people will have access to their own health information. What do you dream for? Something in 2025. That less people have to say goodbye too soon to people they love. That's great. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. I had heard about Theranos and Elizabeth Holmes. But her story's so compelling. She was going to herald a revolution in medical treatment in this country. But just a drop. I'm going to drop out of Stanford. This machine is going to change the world. It was obviously such an incredible story. A woman creating this $9 billion company. Everyone worshipped the ground she walked on. She could do no wrong. She was the next Steve Jobs. Elizabeth came to me and she described her idea. It's impossible, physically. Elizabeth was lying about the accuracy of the blood tests. They don't get bogged down about the way things have always been done. Fake it until you make it. There was definitely something going on behind the scenes. She had bulletproof glass on their windows. Anything I typed was watched. It was very scary. I know what you did at the demo. The demo was an inspiring step forward. Anybody who doubts my company doubts me. We haven't seen a single contract. She is lying to you. It snowballed into this crazy situation. In a panic, I went and bought a burner phone. I called the Wall Street Journal. What is coming out of her mouth is not reality. She never thought she had any limits. She was going to conquer the world. This was real lunacy. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की है जिसकी कहानी सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। एलिजाबेथ होल्म्स। ये नाम शायद आप में से कई लोगों ने पहले नहीं सुना होगा क्योंकि इंडिया में इसकी वजह से उतना बवाल नहीं हुआ जितना कि अमेरिका में। ये एक ऐसी लड़की थी जो सिलिकॉन वैली से आई थी, वो जगह जहाँ से गूगल और एप्पल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू होती है। वहाँ एक टाइम पे ये सुपरस्टार बन गई। एक 19 साल की लड़की जिसके पास ना मेडिकल डिग्री थी ना कोई बड़ा एक्सपीरियंस, बस एक सपना था जो इतना बड़ा था कि दुनिया दंग रह गई। उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था थेरनोस, जिसका काम था एक ऐसी मशीन बनाना जो सिर्फ एक बूंद खून से 200 से ज्यादा बीमारियों की टेस्ट कर सके। सोचो जरा, आपके घर में एक छोटी सी मशीन हो, ना बड़े बड़े हॉस्पिटल मशीन्स, ना हफ्तों का वेट, बस एक फिंगर पे कट मारो और 5 मिनट में पता चल जाएगा ये आपको डायबिटीज है या कैंसर है या कुछ और। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि लगता था जैसे कोई साईफाई मूवी का कंसेप्ट हो। एलिजाबेथ का कहना था कि ये मशीन हर घर में होगी, जैसे आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है वैसे ही। और ये बात सुन के लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। The question was, as an 18-year-old, how do you go about the process of convincing people that you know what you're doing? It's about finding people who believe in you, because the worst possible thing in the world is to have someone who doesn't believe in you backing you, because that's not going to result in a good situation. इन्वेस्टर्स, मीडिया सब इसके पीछे पागल हो गए। 2003 में जब ये शुरू हुआ, एलिजाबेथ ने अपने अमीर दोस्त और कलीग से $7 मिलियन जुटा लिए, मतलब 500 करोड़ के आसपास। ये पैसा एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन एलिजाबेथ की बातें इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े लोग उसके साथ जुड़ने लगे। वॉलमार्ट की वॉल्टन फैमिली, जो दुनिया की सबसे रिच फैमिलीज में से एक है, उन्होंने इसमें पैसे डाले। मीडिया का बादशाह रूपर्ट मर्डॉक, जिसके पास फॉक्स न्यूज जैसा चैनल है, वो भी लाइन में लग गया। यूएस के पुराने पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जैसे हेनरी किसिंजर भी इसके साथ आए। 2010 की शुरुआत तक थेरनोस का नाम हर जगह घूम रहा था और 2014 तक कंपनी की वैल्यूएशन 9 बिलियन तक चली गई, यानी लगभग 70,000 करोड़। एलिजाबेथ को दुनिया की सबसे यंग सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर कहा गया। उसकी नेटवर्थ थी $4.5 बिलियन, मतलब 35,000 करोड़ से ज्यादा। ये सब एक 30 साल की लड़की ने किया, बिना डिग्री के, बिना मेडिकल बैकग्राउंड के। एलिजाबेथ का अंदाज ही अलग था। फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसे बड़े बड़े मैगजीन्स को कवर पे उसकी फोटो छपती थी और हर कोई सोचने लगा ये तो मेडिकल फील्ड में राज करने वाली है। थेरनोस के बोर्ड मेंबर में बड़े बड़े नाम जुड़ गए। हेनरी किसिंजर, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जेम्स मैटिस, जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी था एक टाइम पे। ये लोग इतने पावरफुल थे कि लगता था एलिजाबेथ के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इन्वेस्टर सोचते थे अगर इतने बड़े लोग इसमें हैं तो ये कंपनी पक्का सॉलिड होगी। लेकिन ये सब ऊपर से चमकती। एलिजाबेथ की कहानी शुरू होती है 1984 में, जब वो पैदा हुई वॉशिंगटन डीसी में। बचपन से ही उसका सपना था बड़ा बनने का। जब उसकी उम्र 9 साल की थी तो उसने बोला मुझे बिलियनर बनना है। स्कूल में वो टॉपर थी,
फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गई, लेकिन 2002 में जब वो सिंगापुर के एक ट्रिप पे थी तो उस टाइम पे उसने सार्स वायरस का आउटब्रेक देखा। वो पहला कोविड-19 जैसा सीन था। उसने सोचा अगर एक ऐसी मशीन होती जो टाइम पे बीमारी पता लगा देती तो कितने लोग बच जाते। बस यही से उसका आइडिया क्रिएट हुआ और वो स्टैनफोर्ड छोड़ के अपने सपने के पीछे भाग गई। Run comprehensive laboratory tests from a few drops of blood that could be taken from a finger. And we've made it possible to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm and replaced it with the nanotainer. If I had one wish standing here with all of you, it would be that no one has to go through the pain of traditional phlebotomy. शुरुआत में तो सब परफेक्ट लगा, इन्वेस्टर का पैसा, मीडिया का हाइप और एक बोल्ड विजन। हर कोई सोचता था कि एलिजाबेथ मेडिकल फील्ड को हिला देगी, लेकिन ये चमक सिर्फ दिखावे की थी। अंदर एक बड़ा झोल छुपा था। एलिजाबेथ के पास ना मेडिकल नॉलेज थी, ना उसको ये समझ आ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी कितनी मुश्किल है। उसके पास बस एक सपना था और शायद थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस जो उसे आगे ले गई, और यही बात उसके लिए थ्रेड बन गई। अब इसके पीछे की असली कहानी खोलते हैं, कैसे ये एक सपना छोटा जहाज बन गया। अब यहाँ से एलिजाबेथ होल्म्स और थेरनोस की कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ एलिजाबेथ दुनिया को बोल रही थी कि उसने मेडिकल फील्ड का गेम चेंजर बना दिया है। एक मशीन जिसका नाम था एडिसन, जो एक बूंद खून से 200 से ज्यादा टेस्ट कर सकती थी। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, सब कुछ बस एक छोटी सी सुई बॉडी में डालने से। लेकिन ये मशीन काम ही नहीं करती थी। थेरनोस के अंदर के इंजीनियर और साइंटिस्ट बोल रहे थे ये टेक्नोलॉजी अभी पॉसिबल नहीं है। एक बूंद खून से इतने सारे टेस्ट करना मतलब एक्यूरेसी का सत्यानाश करना। सोचो, जब एक ड्रॉप को बार बार पानी मिला के डाइल्यूट करो तो रिजल्ट कितना गलत हो सकता है। इसलिए तो डॉक्टर 4 से 5 छोटी बोतल खून लेते हैं ताकि सही रिजल्ट पता चले। लेकिन एलिजाबेथ के पास ये बात सुनने का टाइम नहीं था। वो अपनी टीम पे चिल्लाती थी 24/7 काम करो, मुझे रिजल्ट ला के दो वरना निकल जाओ। ये प्रेशर इतना था कि एक टीम स्लो पड़ी तो उसने दूसरी टीम हायर की और दोनों को एक दूसरे से कम्पीट करवाया। जो हार गया उसको निकाल दिया गया। 2016 तक एडिसन का प्रोटोटाइप बन गया, लेकिन वो एक बड़ा फ्लॉप था। एरर रेट इतना हाई था कि रिजल्ट कभी कंसिस्टेंटली नहीं आते थे। एक एम्प्लॉय ने बोला हम जो मशीन बना रहे थे उस पे एक भी टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आते थे। When I was there, we could not complete any test accurately on the devices that we were manufacturing. लेकिन एलिजाबेथ रुकने वाली नहीं थी। उसको पैसा चाहिए था और वो भी जल्दी। तो उसने इन्वेस्टर के सामने झूठ का जहाज खड़ा कर दिया। उसने उनको बोला हमारी मशीन परफेक्ट है, ये एक नया रिवोल्यूशन होगा। इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए उसने फेक डेमो शुरू किए। जब कोई इन्वेस्टर आता तो उसका खून लिया जाता, फिर उनको मीटिंग के लिए बाहर भेजा जाता। इस बीच इंजीनियर उस खून को चुपके से लैब में ले जाते और पुराने कमर्शियल मशीन पे टेस्ट करते। एडिसन का तो नाम भी नहीं होता था इसमें। फिर इन्वेस्टर वापस आता, रिजल्ट देखता और सोचता वाह क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। They would get their finger pricked with a small amount of blood. Then they'd be let out of the room. They'd go have a meeting, go have lunch, whatever. And at which point an engineer would run in the room, grab the cartridge, bring it out to the lab. So was the Edison doing the testing? No, absolutely not. Who was doing the testing? It was scientists at the bench. By hand? By hand, yeah. ये दिखावा इतना पक्का था कि बड़े बड़े लोग लाइन में लग गए। वॉलग्रीन्स एक बड़ा अमेरिकन स्टोर चेन, उन्होंने $140 मिलियन मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किए, ये सोचे कि थेरनोस उनके स्टोर्स में ब्लड टेस्टिंग शुरू करेगा। एलिजाबेथ ने और भी चाल चली। उसने फाइजर और जॉन हॉपकिंस जैसे बड़े नाम के लोगों को अपने रिपोर्ट में डाल दिया बिना उनकी परमिशन के, ताकि लगे कि ये कंपनीज थेरनोस को सपोर्ट करती थी। एक रिपोर्ट में लिखा हमारी मशीन 10 बड़ी फार्मा कंपनीज ने वैलिडेट की है, जबकि ये पूरा झूठ था। इन्वेस्टर को लगा अगर इतने बड़े लोग इसके साथ है तो ये पक्का सच होगा, लेकिन अंदर से कंपनी पैसे के लिए तड़प रही थी। 2010 में लॉसेस $60 मिलियन थी, 2013 तक $92 मिलियन और रेवेन्यू
0। फिर भी एलिजाबेथ इन्वेस्टर को झूठे नंबर दिखाती थी। 2014 में $140 मिलियन, 2015 में $990 मिलियन, ये नंबर उसने अपने दिमाग से बोले थे, कोई बेस ही नहीं था। 2013 में तो बड़ा खेल शुरू हुआ। वॉलग्रीन्स और सेफवे के साथ डील हुई कि थेरानोस के मशीन्स उनके स्टोर में लगेंगे। अब ये पब्लिक के लिए खुलने वाला था, मतलब रियल पेशेंट उसको यूज करेंगे, लेकिन मशीन अभी भी काम नहीं कर रही थी। इंजीनियर्स ने बोला भी था ये मशीन तैयार नहीं है, पेशेंट पे टेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा बाद में देख लेंगे। जब मशीन स्टोर्स में आ गई तो रिजल्ट गलत आने लगे। They were producing really wildly inaccurate and imprecise results on a consistent basis across many different types of blood tests. Tests like hepatitis C or your thyroid tests or tests that would be predictive of cancer. It's telling us very clearly we need to stop testing patients. एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला गया कि उसकी प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी, जबकि बाद में उसका एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ। एक आदमी को कैंसर का डर दिखा दिया, जबकि वो बिल्कुल ठीक था। ये गलत रिजल्ट जानलेवा हो सकते थे। सोचो अगर किसी को गलत डायग्नोसिस मिल जाए तो क्या होगा। B5 would all of a sudden show up to be 60, and then you would run it and it would show up to be 4, and it was just the degree of inaccuracy was just way too high to be acceptable to start running on patients. लेकिन एलिजाबेथ को फर्क नहीं पड़ा, उसको बस इमेज और पैसे चाहिए थे। इस फ्रॉड को छुपाने के लिए थेरानोस में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। एलिजाबेथ का पार्टनर सनी बालवनी, जो उसका बॉयफ्रेंड भी था, उसने कंपनी को जेल जैसा बना दिया। हर एम्प्लॉय को NDA साइन करने पड़े, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि जो देखा सीधा अपना मुंह बंद करो। सनी हर किसी पे CCTV से नजर रखता था, जैसे कोई स्कूल का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। अगर कोई 8 घंटे से ज्यादा काम ना करे तो वो चिल्लाता था। चैट फीचर्स बंद थे, टीम्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी, जैसे कोई स्पाई मूवी का सीन चल रहा हो। जो भी सवाल करता उसको निकाल दिया जाता। एक बार तो फाइनेंशियल ऑफिसर ने झूठ के खिलाफ बोला तो उसको तुरंत फायर कर दिया गया और कोई नया CFO भी हायर नहीं किया। ये सब चलता रहा, लेकिन 2015 में एक बड़ा बॉम्ब फटा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर जॉन कोरियो की एक अंदर की खबरी ने टिप दी। टाइलर शॉर्ट्स और एरिक चांग जैसे एक्स एम्प्लॉय ने हिम्मत दिखाई और बोला थेरानोस एक बड़ा फ्रॉड है। टाइलर का बाप जॉर्ज शॉर्ट्स एक बड़ा बोर्ड मेंबर था, फिर भी उसने सच छुपाया नहीं। जॉन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब ये आर्टिकल छपा तो दुनिया हिल गई। Things, began to come into focus for me, and I realized that, this was not just a business fraud and a corporate fraud, but potentially a fraud that had big implications for the public health. And so I thought, well, this is a big story. वॉलग्रीन ने डील तोड़ दी। इन्वेस्टर ने पैसा वापस मांगना शुरू किया और रेगुलेटर्स अपनी नींद से जाग गए। एलिजाबेथ ने इसे झुटलाया और बोला ये सब तो झूठ है, लेकिन अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। यह सपना जो दुनिया को हिला रहा था अब एक बड़ा जहाज बन गया था जो गिरने के लिए तैयार था। अब एलिजाबेथ होम्स और थेरानोस का क्या हुआ? 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक्सपोज ने पूरा गेम पलट दिया। रिपोर्टर जॉन कैरियर ने टाइलर शुल्स और एरिका चुएंग के साथ मिलकर सबूत जुटाए और जब ये आर्टिकल छपा तो दुनिया के सामने सच आया। रेगुलेटर्स ने थेरानोस के लैब्स पे रेड मारी और देखा कि एडिसन मशीन एक बड़ा स्कैम थी। उनको पता चला कि एक ही टेस्ट 2 बार करो तो 2 अलग अलग रिजल्ट आते थे। सिफिलिस जैसे टेस्ट में 35% गलत जवाब और क्वालिटी चेक में हर तीसरी बार फेल। एक रिपोर्ट ने बोला ये मशीन सीरियस इंजरी या डेथ तक कर सकती है। वॉलग्रीन ने अपनी $140 मिलियन की डील तुरंत तोड़ दी। इन्वेस्टर ने पैसे वापस मांगना शुरू किया और लॉ सूट की लाइन लग गई। 2018 तक थेरानोस पूरा बंद हो गया। एक 9 बिलियन का एम्पायर एकदम धूल मिट्टी में मिल गया। एलिजाबेथ पे फ्रॉड का केस चला। उसने इन्वेस्टर के $700 मिलियन से ज्यादा, मतलब 500 करोड़ से भी ज्यादा लूट लिए थे। 2021 में ट्रायल शुरू हुआ और सवाल उठा क्या एलिजाबेथ ने जानबूझ के ये फ्रॉड किया या बस वो एक एंटरप्रेन्योर थी जो टाइम मांग रही थी। कोर्ट में सारे प्रूफ सामने आए, फेक डेमो, झूठी रिपोर्ट्स, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सब कुछ दिखाया कि एलिजाबेथ को सब पता था। उसने अपने एक्स पार्टनर सनी बालवनी पे पूरा ब्लेम डाला। उसने कहा कि वो मुझे कंट्रोल करता था, उसने मुझे अब्यूज किया, उसने रोने धोने का ड्रामा भी किया। कहा कि सनी की वजह से उसका दिमाग की संतुलन हिल गया था। लेकिन जूरी को यह तमाशा पसंद नहीं आया। जनवरी 2022 में उसे 4 फ्रॉड काउंट्स पे गिल्टी पाया गया। हर काउंट पे 20 साल जेल हो सकती है और SEC ने $5 लाख यानी 4 करोड़ का फाइन भी ठोक दिया।
अब ये केस इतना सिंपल नहीं था। एलिजाबेथ को इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए गिल्टी पाया गया, लेकिन पेशेंट के साथ फ्रॉड के चार्जेस पे वो बच गई। मतलब जूरी एक डिसीजन में नहीं पहुंच पाई। लेकिन सोचो उसके गलत रिजल्ट ने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। एक नर्स ने कोर्ट में बोला उसको थेरानोस के रिजल्ट पे भरोसा ही नहीं था। एक पेशेंट को लगा उसका बेबी नहीं बचेगा, पर वो गलत था। ये सब देख के लगता है कि एलिजाबेथ के लिए सिर्फ पैसा और फेम मैटर करता था। लोगों की जिंदगी से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको जेल में डाल दिया गया। एलिजाबेथ होम काफी वक्त से जेल में है और उसकी 9 साल की सजा जो उसके जेल में अच्छे बिहेवियर की वजह से कम की गई है, वो अब लगभग 2 साल जेल में काट चुकी है। मतलब अब वो 7 साल और जेल में रहेगी, यानी 2032 तक वो फ्री हो सकती है। ये कहानी एक बड़ी ट्रेजेडी है। एलिजाबेथ एक टाइम पे हीरो थी, दुनिया की सबसे यंग बिलियनियर स्टीव जॉब्स की फैन, जो मेडिकल फील्ड को बदलने का सपना देख रही थी। लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया, इन्वेस्टर को, पेशेंट को, अपने एम्प्लॉयज को, सबको धोखा दिया। थेरानोस के शुरुआती साइंटिस्ट में से एक लैन गिब्बंस, इन्होंने उसको वार्न भी किया, लेकिन उसकी बात उसने नहीं मानी। What do you want me to do? I'm trying to keep your research funded. It's not about my research. I don't need your advice on this, Ian. You don't understand the business. And you don't understand the science. Don't understand the implications of what you're doing. You're fired. We built this together. I'm part of this. No, we don't share the same vision anymore. Go. You need to leave. उसने उसको डिमोट किया गया। वो डिप्रेशन में चला गया और 2013 में उसने अपनी जान ले ली। उसकी वाइफ ने एलिजाबेथ को कॉल किया, पर उसने जवाब तक नहीं दिया। बस एलिजाबेथ ने उसको एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कंपनी का लैपटॉप वापस दो। Ian Gibbons was found in his bathroom. He'd taken an overdose of Tylenol mixed with alcohol. He died in the hospital today. But we do want to get his laptop. ये दिखाता है कि एलिजाबेथ कितनी क्रूअल थी। उसको अपनी इमेज से मतलब था, इंसानियत से नहीं। थेरानोस के बंद होने का असर बड़ा था। इस वजह से ब्लड टेस्टिंग टेक पे लोगों का भरोसा ही कम हो गया। जो कंपनी सच में इस फील्ड में काम कर रही है, उनको भी शक की नजर से देखा जाता है। एलिजाबेथ ने ना सिर्फ पैसा बर्बाद किया, बल्कि एक ऐसा आइडिया जो शायद फ्यूचर में भी काम कर सकता था, उसके रेपुटेशन भी खराब कर दी। वो प्राइवेट जेट में घूमती थी, लग्जरी होटल्स में रहती थी, असिस्टेंट के साथ रानी जैसी जिंदगी जीती थी। लेकिन ये सब झूठ के पैसे पे चला। अब वो जेल के दरवाजे पे खड़ी है। ये एक बड़ा लेसन है, सपने बड़े देखो लेकिन झूठ पे ना देखो। सिलिकॉन वैली का फेक इट टिल यू मेक इट यहाँ पूरा फेल हो गया। एलिजाबेथ सोचती थी कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएगी, लेकिन स्टीव जॉब ने एक फोन बनाया जो काम करता था। एलिजाबेथ ने एक मशीन बनाई जो सिर्फ धोखा देती थी। उसने अपनी तकदीर खुद गिराई और साथ में हजारों लोगों के सपने भी तोड़ दिए। आपको क्या लगता है, क्या एलिजाबेथ के साथ जस्टिस हुआ? क्या उसको और बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में बताना। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सोचते रहो और सच के साथ रहो।